सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि मैं वर्गमूल और घनमूल पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने 3 पार्ट क्लियर करवा दिए थे, आज भाग चौथा करवाऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए साथ हमारे और चलते हैं। देखिए ये सवाल है कि 1/√9 माइनस √8, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 1/√8 माइनस √7, फिर प्लस, फिर इसी तरह से 1 इतना दे रखा है, फिर माइनस, फिर 1 इतना, फिर प्लस, फिर 1 इतना बराबर है। इसको हल करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो इनका हमें एक का तो मान पता 3 होता है लेकिन 8 का नहीं पता है, तो क्या करें, हर का परमेकरण करके करते हैं इसको। देखो ये ले लिया हमने 1/, ठीक, √9 माइनस √8, ठीक है। इसका क्या करेंगे, हर का परमेकरण होगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस √8 बटे 9 प्लस √8, ठीक। अब ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, अब इसको ले लो, यानी कि 1/√8 माइनस √7, ठीक। इसका भी गुणा √8 प्लस √7 बटे √8 प्लस √7, ठीक है। इसका हो गया। अब करते हैं इसका, प्लस का निशान लगाओ और देखो 1/√7 माइनस √6, इसका जब गुणा करेंगे तो √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6, ठीक है। इसका हो गया। अब इसका करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाया हमने, 1/√6 माइनस √5, ठीक है। इसका गुणा कर दो, √6 प्लस √5 बटे √6 प्लस √5, ठीक। अब ये रह गया तो इसका गुणा कर दो, प्लस लगा दिया, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो 1/√5 प्लस √4, इसका करेंगे तो √5 प्लस √4 बटे √5 प्लस √4, ठीक। अब क्या करना, देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो गया, यानी 1 बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1/क्यों, इसका गुणा इसमें करेंगे 1 में तो √9 प्लस √8, ठीक है। अब देखो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो गया, 81 का, ठीक। तो यानी कि 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9, ठीक है। 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो गया, 64 में, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8, ठीक हो गया। अब इसका करो, देखो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इस पे आ जाओ, देखो 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √8 प्लस √7, ठीक। 8 का 8 में करेंगे तो 64, अंडर में 64 का क्या होता है 8, 7 का 7 में करेंगे 49 अंडर में, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये भी हो गया। अब प्लस का निशान लगाओ, अब इसको करेंगे तो क्या हो गया, ये √7 प्लस √6 बट्टे में कितना आ जाएगा, यानी कि 7 माइनस 6, इसी तरीके से, ठीक। अब ये भी हो गया, माइनस का चिन्ह लगाया हमने, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसका कर लो, यानी कि ऊपर कितना आ गया, √6 प्लस √5 बटे नीचे कितना 6 माइनस 5, ठीक है। ये अलग है इतना, ठीक। अब क्या रह गया हमारे पास, ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया, ऊपर कितना हो गया, √5 प्लस √4 बटे नीचे कितना होगा, 5 माइनस 4, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इसको लिख लो, देखो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8, ठीक, नीचे क्या बचा 1, माइनस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, नीचे क्या बचा 1, ठीक, फिर प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे 1, इसको करो तो अंडर रूट 6, तो निशान लगा दो माइनस का, तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 बटा कितना 1। इसी तरह इसका प्लस का निशान है, कितना है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 बटे 1, ठीक। अब 1 का तो कोई मान होता ही नहीं नीचे रखने में, ठीक है, तो क्या करो 1 को हटा दो, खाली लिख लो, देखो ऐसे करके अंडर रूट 9, ठीक, प्लस अंडर रूट 8, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब ये लिख दो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, ठीक, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस का निशान, यानी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ठीक है, माइनस का निशान अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5, फिर प्लस का निशान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4, ठीक है। अब देखो ये माइनस का अंडर रूट 8, ये प्लस का अंडर रूट 8 कट गया, ठीक है। अब देखो ये प्लस का अंडर रूट 8, अब ये वाला इस प्लस के चक्कर में नहीं रहना, अब ये है, ये आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो इससे ये कट गया, ठीक है। अब ये प्लस है और ये माइनस का, तो इससे ये कट गया। अब ये वाला माइनस यहाँ पहुँच गया, तो ये प्लस का है, इससे ये कट गया, ठीक। अब बचा क्या हमारे पास में, देखो अंडर रूट 9, ठीक, ठीक है, माइनस माइनस तो कट ही गए सारे, बचा क्या प्लस, और प्लस अंडर रूट 4, भाई माइनस यहाँ पे चला गया था तो ये माइनस ख़त्म हो गया, ये वाला प्लस यहाँ पे प्लस था ही, ये वाला माइनस यहाँ पे चला गया तो बचा क्या, ये प्लस बचा था और ये प्लस बचा, तो इसको कर दो, ये किसका वर्ग है 3, इसका वर्गमूल 3 और इसका 2, आंसर क्या निकल कर आया 5, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो ये सवाल है, अब क्या करना है हमको, इसका हम देखो ये इस तरीके से है ना, तो इसका हम लासा ले लेते हैं पहले, इनका इसका और इसका लासा क्या हो जाएगा, यानी अंडर रूट 7 प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट 5 एक कोष्टक में, दूसरे में ये, यानी कि 7 अंडर रूट में और प्लस अंडर रूट 5, ठीक है। इसका भाग अगर इसमें देंगे तो ये कट जाएगा एक बार, ठीक है, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 2 बार हो जाएगा ना, तो फिर प्लस का निशान लगाया, इससे ये कट गया, अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 7 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस तरीके से किया, ये देखो ये बन गया a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग, ये किसके बराबर होता है, एक सूत्र मैंने बताया था आपको, a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग बराबर ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है, तो हमें इस तरीके से इसको कर लेना है, कैसे करके, देखो 2 कोष्टक लगाया, एक तो 7 का अंडर रूट है तो 7 का वर्ग और प्लस b कितना है 5 अंडर रूट, यानी 5 का वर्ग, ठीक, ये बड़े कोष्टक, ठीक है। नीचे क्या हो गया
इसका इसमें गुणा किया तो कितना हो गया 49, 49 का अंडर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 5 का 5 में किया तो 25, 25 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो वर्ग से ये वर्ग कट गया, ठीक, कितना बचा, यानी कि 2 कोष्टक में बचा है 7 + 5, बट्टे नीचे 7 में से 5 गया तो 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा हमारे पास 12। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये दे रखा है यदि 2, इसे कुछ भी मान लो, स्टार फूल वगैरह जो समझो इसको, 3 बराबर √13 दे रखा है तथा 3 स्टार 4 बराबर दे रखा है 5, तो 5 स्टार 12 का मान पूछ रहा क्या होगा। ठीक, यानी इनका मतलब ये है, देखो 2, ठीक, ये दे रखा है 3, ये बराबर बढ़ा रहा है √13 के, ठीक है, और ये रखा है 3 स्टार 5, ये दे रखा है किसके, सॉरी 4 है, ये 4, ये दे रखा है हमें 5 के बराबर। पूछा क्या है 5 स्टार और ये 12 का मान पूछ रहा क्या आएगा। ठीक, पहले इसको देखो कि इसमें क्या करें जो अंडर रूट हमारा 13 इस तरीके से आ जाए, इनके साथ कुछ करो। तो कैसे करके देखो, ठीक, हमने 2 का वर्ग, ठीक है, प्लस स्टार के स्थान पर रखा हमने प्लस, ठीक, इधर हुआ 3 का वर्ग और इसके ऊपर लगा दिया अंडर रूट। ठीक है, अब इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9, ये अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक, अब बताओ कितना हो गया, इसको जोड़ के √13 हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको करो, देखो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इसके ऊपर ये लगाओ। ठीक है, इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा 9 + 16 अंडर रूट में। ठीक है, अब कितना हो गया ये अंडर रूट में, या 9 16 अंडर रूट कितना हो गया 25, 25 का मान कितना होता है वर्गमूल 5। ठीक है, अब इसके भी साथ ऐसा ही करो, 5, तो हमने जब वर्ग करके अंडर रूट लगाए तो 5 का वर्ग कितना प्लस 12 का वर्ग, ठीक, अंडर रूट। ठीक है, 5 का कितना होता है 25, 12 का कितना होता है 144, अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक, इसको जोड़ दो, 4 और 5 कितना हो गया 9, ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 ये, ठीक, अंडर रूट में कितना आ गया 169। अब ये बताओ ये 169 किसका वर्गमूल है, वर्ग है, यानी कि 13 का, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास 13। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये एक सवाल दे रखा है कि 16 बट्टे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख, 16 बट्टे 1 लाख का मान बताओ। इनके ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ये मतलब इनमें से ही होगा या फिर नो, यानी कि पहला इतना दे रखा है 16 गुणा 10 की पावर -4, दूसरा दे रखा है 16 गुणा 10 की पावर -5, तीसरा दे रखा है 16 गुणा 10 की पावर -2 और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें इस तरीके से निकालना है इसको। तो कैसे करते हैं इसको, देखो ये 16, ठीक, इसको तोड़ लो, कितना है ये 1 लाख, यानी कि 10 का गुणा 10 में किया तो कितना हो गया 100, फिर 100 का गुणा 10 में किया तो कितना हो गया 1000, ठीक, फिर 1000 का गुणा 10 में किया तो कितना हो गया 10,000, फिर 10,000 का गुणा 10 में किया तो कितना हो गया 1 लाख। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कितनी बार हो गया
1 2 3 4 5, ठीक। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 10 की घात 5, ठीक है। 16/10 की घात 5 लिख दिया। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, गुणा में घातें मैंने बताया था जोड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुणा 10 की घात, ये प्लस है वो माइनस में चला जाएगा, ठीक। अभी आगे जब करड़ी के सवाल आएंगे उनमें आते हैं ऐसे ज़्यादातर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो कौन सी होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनका लासा ले लो सबसे पहले। 10 12 15 और 18, ठीक है। 5 6 15 और ये 9, ठीक। फिर 2 5 3 15 नहीं कटा, 9 नहीं कटा। अब ये 3 से जाएगा, ठीक है। 5 नहीं कटा, ये एक बार कट गया, ये 5 बार गया, ये 3 बार। फिर 3 से 5 नहीं कटा, एक तो कटा ही हुआ है, 5 ये और ये हो गया 5, ठीक। 1 1 1, ठीक है। 1 1 1 आ गए। अब इनका गुणा कर दो आपस में, देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 15 दियो 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 100, 180 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या ये पूर्ण वर्ग है, देखो वर्ग में क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े निकालते हैं। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और ये क्या रह गया, सिंगल। यानी कि तो क्या करेंगे, यानी कि अगर 1 और ये 5 होता तो यानी कि पूर्ण वर्ग हो जाता कि नहीं। तो क्या करते हैं, यानी कि 2 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग गुणा 5 इतना है। तो इतने का मान कितना है, 180। इसमें क्या करेंगे, गुणा 5 का और कर देंगे, यानी गुणा 5। तो कितना हो गया, 0 5 8 40 का 0, 5 एकम 5 और 4 9, ठीक। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। पूर्ण वर्ग पूछ रहा था तो पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है, 30 का, और इन सब से विभक्त भी हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये कह रहा है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, ठीक है। सवाल को सही से पढ़ा करो पहले, ठीक। कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। वो ये कह रहा है, सवाल को समझो, कि 294 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि जो संख्या गुणा करने के बाद आए वो एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर कर लो, यानी कि 294, ठीक है। 2 से हमने काटा, यानी कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इधर बचा 2 सत्ते 14, ठीक है। अब किससे कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। कितना देखो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इधर कितना बचा, 12, 2 बचा 27 हो गया, 3 नेम 27, ठीक। अब ये किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से। तो 7 7 49 और ये 7, यानी 1। अब देखो इसमें एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है, यानी कि ये तो वर्ग कहला सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं कहलाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको भी ऐसे कर दें, 2 गुणा 3, कमी क्या है, कमी क्या है इसमें,
कमी ये है कि एक 2 की कमी है और एक 3 की कमी है, तब ये पूर्ण वर्ग होता। तो 2 गुणा 3 बराबर क्या होगा 6, यानी कि 6 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर, जो पूछ रहा था वही। ठीक, अगर वो संख्या पूछी होती तो इसका गुणा इसमें कर देते। ठीक, ये पूछ रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। क्या पूछ रहा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो यानी कि 6 से गुणा करोगे तब ये संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन 59 रुपया 29 पैसा इकट्ठा हुआ हो तो समूह में कितने छात्र थे। इस तरीके के सवाल आ जाएं तो कुछ नहीं करना है, बस इसका वर्गमूल निकाल दो। ठीक, देखो ये क्या है, इसका अभी दशमलव हटा दो, यानी 5 9 और ये 29। ठीक है, ये कितने हो गए, पैसे में बदल लिया हमने इसको। भाई 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 59 रुपया में कितने हो गए 5900 और 29 पैसा और, तो यानी 5929 पैसे हो गए टोटल। अब इसका निकाल दो वर्गमूल। 5 9 2 9, 2 2 के जोड़े बन गए। ठीक है, तो 7 7 49, कितना हो गया 49, कितने बचे 10। ठीक है, 7 का डबल हो गया, कितना हो गया 14। ठीक है, ये जोड़ा हमने उतार लिया। ठीक, अब 9 यानी कि 7 ही रख के देखो, 7 7 49, 49 का 9 बचा 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना होता है 32, 32 का 2 बचा 3, 3 7 एकम 7, 7 और 3 10। ठीक, कितना आंसर आ गया, यानी कि कितने छात्र थे 77 छात्र थे। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये कह रहा है कि 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। ठीक है, घन पूछा है यहाँ पे कि, तो इसका क्या करते हैं हम फैक्टर निकाल कर लेते हैं इसके, यानी कि 675 है, इसको कर लो ऐसे करके। किससे काटा हमने, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक, अब ये 3 से देखते हैं, 3 7 21, 3 5 15, फिर देखो 3 दूनी 6, 3 5 15, अब 5 से 5 25 और ये 5 से एक बार। ठीक, पूर्ण घन के लिए क्या होना चाहिए कि ये पहले वर्ग में 2 2 जोड़े बनाए जाते हैं, घन में 3 के। देखो कितना है 1 2 और ये 3 बार 3 है, लेकिन 5 2 बार है। अगर 1 5 का और गुणा होता है इसमें तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाती। तो यहाँ पर लिख दो 5 से गुणा करने पर, ठीक है, संख्या पूर्ण घन होगी। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। आंसर कितना निकल कर आया 5। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखो ये कह रहा है कि 0.0000216 का घनमूल क्या हो, मतलब घनमूल बताना है, घनमूल क्या है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से पूछे जब भी घनमूल ही बताना है, और एक तरीका और होता है कभी कभी इस तरीके से भी पूछ लेता है, यानी कि ये 0.000 और ये 216 और यहाँ पे रखा होगा 3, ठीक, और ऐसे करके दे रखा होगा, तब भी हमें घनमूल ही निकालना है। तो क्या करते हैं हम इसका
निकाल लो भाई घनमूल। तो इसको लिख लो 216, बट्टे में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 और 1.1, ठीक। अब इसके और इसके गुणनखंड कर लो, ठीक है, यानी कि ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसको खोल लो, जैसे कि 2 से 16 को खोलेंगे तो यानी कि 6, 2 से ही कर लो। 2 से हमने किया 2 एकम 2, 0 लगाया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से किया, 3 नेम 27, और फिर जे 3 तिया 9, और फिर जे 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि अगर हम 3 और 2, 3 और 2 और 3 और 2, ठीक, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216, ठीक। तो इसे लिख दो 6 गुणा 6 गुणा 6 बट्टे, इसको भी ऐसे ही कर लो, यानी कि ये कितनी बार टूट जाएगा, यानी कि 10 की घात या 10 में क्यों, 100 में कर लो, यानी कि 100 गुणा 100 और गुणा 100, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 1/3। अब करना क्या है, घनमूल पूछा है तो एक ये निकाल लो, एक ये निकाल लो, कैसे करके, यानी कि 6/100, एक निकाल लिया बाहर, इसमें से एक बाहर निकाल लिया, ठीक। अब 100 का भाग हमें देना है 6 में, तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 6 1 0 और ये दशमलव, ये क्या हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए इस पे दे रखा है, ये प्रश्न है हमारे पास में, देखो, यानी घनमूल के अंदर वर्गमूल दे रखा है, ठीक। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल हट करेंगे, उसके बाद में घनमूल करेंगे, ठीक। तो कर लो, देखो सबसे पहले हमने ये घनमूल का अपना चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 8, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, ठीक। 2 0 हैं तो 1 0, इधर 2 0 हैं तो 1 0, बचा कितना ये, ठीक। अब इसको हम ऐसे करके लिख दो, 0.008 1/3, ठीक, ये घनमूल। तो इसको क्या करेंगे, यानी कि 8 बटे, इसको नीचे में हमने दशमलव हटा दिया, ऊपर रह गया 8 और नीचे बढ़ गए हमारे 3 0, ठीक है, 1, ठीक, 1/3। इसको इस तरीके से कर दो, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, बट्टे में नीचे कितना हो जाए 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक। इसमें से क्या करना है, हमें 1 2 निकाल लेना है, ठीक है, 1 2 निकाल लिया और नीचे क्या निकाल लिया हमने 10, भाई एक इसमें से निकाल लिया और एक इसमें से निकाल लिया, तो कितना बचा हमारे पास में। अब 10 का भाग हम 2 में देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले वीडियो पे, अगले सवाल पे, ठीक है। अब देखिए एक सवाल है, ये लिख रहा है 4 सही 12/125 और घन, इसका मतलब घनमूल ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में, चलो देखते हैं। 125 चौके कितना हो गया भाई, है 500, 500 में 12 जोड़ दिए तो कितना हो गया 512/125, ठीक। अब इसको कर दो ऐसे करके घनमूल। अब इसके फैक्टर कर लो 512 के, यानी कितना हो गया 8 गुणा 8 गुणा 8 बटे 125 के करेंगे तो 25 सॉरी
5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजे 125, ठीक, 1/3। इसमें से 1 हमने निकाल लिया 8 और ये 5 निकाल लिया, ठीक है। अब इसका भाग दे दो, ठीक, या फिर यही आ गया। अगर भाग देना चाहो एक तो आंसर ये आ गया, ठीक है। अगर सही बट्टे में पूछ रहा तो क्या होगा, 5 एकम 5 और 3 और ये 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8/5, ठीक। या क्या होगा, 5 एकम 5, ठीक, बचा कितना 3, दशमलव लगाया 0, 5 छिक्का 30। इन तीनों में से कोई सा भी पूछे तुरंत लिख देना, ठीक है। अब हाँ, अब 512 ये कैसे हो गया ये देखो, बता दें एक बार। ये देखो 512 है, ठीक है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से किया हमने, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से किया तो ये हो गया 16 बार, फिर 2 से किया तो 8 बार, फिर 2 से किया तो 4 बार, फिर 2 से किया 2 बार, फिर 2 से किया तो 1 बार, ठीक। अब देखो इसमें 2 कितनी है, देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़े और ये 3 जोड़े, ठीक, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 8 8, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए ये सवाल है कि 0.0000001 का घनमूल क्या है, ठीक है। ये सवाल जो है वो आपको निकालना है, ठीक है, और इसको निकाल के हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइए, तो हम इसको कल फिर निकाल कर दिखा देंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो था वर्गमूल आज हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे घातांक करणी, ठीक, घातांक करणी लेके चलेंगे। भाई सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हमारी वीडियो अपने साथियों के साथ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।